दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत हमने जो भी सेल की, उसमें हम किसी विशेष पीरियड के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि इस पीरियड में हमने जो भी सेल की है उसमें से हमने किन किन पार्टीज को कितनी कितनी सेल की है। तो इसको हम एक ही क्लिक पर किस तरह से देखेंगे और किस तरह से समझेंगे, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर #95 नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो को लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत किसी एक स्टॉक आइटम के अंदर हम ये जानना चाहते हैं, किसी एक पीरियड हमने ले लिया और उस पीरियड के अंतर्गत कोई भी एक स्टॉक आइटम है और उस स्टॉक आइटम के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो स्टॉक आइटम है, ये जो प्रोडक्ट है, हमने परचेज किया है तो किन किन पार्टीज से हमने कितना कितना परचेज किया है, किन किन पार्टी को हमने कितना कितना सेल किया है। एक ही क्लिक पर एक साथ किस तरह से देखेंगे और किस तरह से समझेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये रहेगा, है ना। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहां से जाएंगे हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में। तो मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आ गए स्टॉक समरी में। इस जगह पर जो भी हमारे स्टॉक होते हैं, स्टॉक आइटम होते हैं, है ना, वो सारे के सारे हमको यहाँ पर उनके बारे में जानकारी मिलती है कि हमने कौन कौन से हमारे स्टॉक आइटम्स हैं, हमने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, वो सब हमको इस जगह पर जानकारी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 5 स्टॉक आइटम है। आपके कितने भी स्टॉक आइटम हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक आइटम के नेम आ रहे हैं, क्वांटिटी भी आ रही है, रेट आ रही है, वैल्यू भी आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं, कोई भी एक स्टॉक आइटम ले लेते हैं। मान लीजिए हम अमंड्स स्टॉक आइटम को ले लेते हैं और अमंड्स स्टॉक आइटम के बारे में हम ये जानकारी लेना चाहते हैं किसी विशेष पीरियड के अंतर्गत कि हमने जो अमंड्स स्टॉक आइटम है वो हमने किन किन सप्लायर से कितना कितना परचेज किया, किन किन वायर को हमने कितना कितना सेल किया, कैश में सेल किया तो कितना सेल किया। ये हम किस तरह से देखेंगे एक ही क्लिक पर। चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ जाना है और जिस भी स्टॉक के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं उस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। मैं अमंड्स स्टॉक आइटम्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूं तो मैंने अमंड्स स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है अमंड्स और पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022, यानी लास्ट जो एंट्री मैंने की है वो 31 जुलाई 2022 में की है। तो पूरा पीरियड यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का आ रहा है। अब जो अमंड्स की हमने परचेज या सेल की है ना, तो वो यहाँ पर मंथली वाइज हमको मिल जाती है। इनवर्ड सप्लाईज में हमको जो मैंने परचेज किया वो इनवर्ड के कॉलम में, आउटवर्ड के कॉलम में सेल की जानकारी मिलती है, क्लोजिंग बैलेंस के कॉलम में हमको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। अब यहाँ पर आप जिस भी पीरियड के अंतर्गत जानकारी लेना चाहते हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, है ना। अब मैं मान के चलता हूं यहाँ पर 1 मई से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मैं ये देखना चाहता हूं कि अमंड्स स्टॉक आइटम को हमने किन किन पार्टी से कितना कितना परचेज किया है, किन किन पार्टी को हमने कितना कितना सेल किया है। तो इसके लिए यहाँ से कोई भी मंथ आप सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पर मई मंथ को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं इस जगह पर आया दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 1 मई से लेकर और 31 मई पीरियड आ रहा है ऊपर, है ना। देखिए ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है 1 मई 2022 से 31 मई 2022। अब यहाँ पर आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे ही आप अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर चेंज पीरियड है और इसमें जिस भी पीरियड से रिलेटेड आप ये जानकारी लेना चाहते हैं वो पीरियड आप इस जगह पर कर दीजिए। मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मई मंथ को मैं सिलेक्ट करके आया था, तो मई का पूरा पीरियड यहाँ पर आ रहा है 1 मई से 2022 से लेकर 31 मई 2022, है ना। अब मैं 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 31/7/2022 मैंने कर दिया, है ना। तो जो भी पीरियड है वो पीरियड आप इस जगह पर कर दीजिए, है ना। और 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 का मैंने पीरियड किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 मई 2022 से लेकर और 31 जुलाई 2022 की सारी एंट्री हमारी यहाँ पर सो रही है, यानी इनवर्ट के कॉलम में जो हमने परचेज भी सो रही है, सेल भी सो रही है। इसके अलावा आप कोई भी एंट्री करेंगे, किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में आप जानकारी लेने आए हैं यहाँ पर, उस स्टॉक आइटम को लेकर आपने जो भी एंट्री की होंगे वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि हमने जो परचेज की है
1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 के बीच में अमन स्टॉक आइटम की जो हमने परचेज की है वो किस किस पार्टी से हमने कितनी कितनी परचेज की है और हमने जो सेल किया है वो किन किन पार्टी को हमने कितना कितना सेल किया है ये देखना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है चेंज व्यू, है ना। या तो इस बटन पर आप क्लिक कर दीजिए या इसकी की है कंट्रोल के साथ एच, है ना। आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी आप इस फीचर का यूज कर जाएंगे। मैंने चेंज व्यू पर कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने चेंज व्यूज पर क्लिक किया तो हम आ गए यहाँ पर चेंज व्यू पर। लिस्ट ऑफ व्यू में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मूवमेंट एनालिसिस, है ना। तो आपको मूवमेंट एनालिसिस को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने मूवमेंट्स एनालिसिस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आ गई। यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर अमन स्टॉक आइटम आ रहा है, पीरियड आ रहा है 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022, है ना, जिस पीरियड के अंतर्गत हम ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा देखिए सप्लायर के कॉलम में यहाँ पर अमन ट्रेडर्स, हर्षित ट्रेडर्स, राघव ट्रेडर्स और रजत ट्रेडर्स 4 पार्टियां आ रही हैं। यानी इस पीरियड के अंतर्गत हमने इन 4 पार्टियों से परचेज की। कितनी कितनी परचेज की तो देखिए क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी आ रही है हर पार्टी के सामने, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे रजत ट्रेडर्स सिलेक्ट है तो 500 किलोग्राम रजत ट्रेडर्स से मैंने परचेज की इस पीरियड के अंतर्गत। और यहाँ पर रेट भी रेट के कॉलम में आ रही है ना, तो यहाँ पर औसत रेट आएगी। जैसे मैंने से 4 परचेज किए हैं तो कोई कुछ रेट कोई जो मैंने किसी रेट में परचेज किया, कभी किसी रेट में परचेज किया, तो यहाँ पर औसत वैल्यू बेसिक रेट के कॉलम में बेसिक रेट भी आ रही है ना, यानी औसत रेट आ रही है। इसके अलावा वैल्यू में क्लोजिंग वैल्यू भी आ रही है। अब इस जगह पर हम देख पा रहे हैं कि 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 के बीच में हमने सप्लायर से जो अमन से स्टॉक आइटम परचेज किया है ना, उसकी टोटल क्वांटिटी है 2400 किलोग्राम, ठीक है ना, और वैल्यू है 5,74,850 रुपए, है ना। तो इस तरह से हम ये जानकारी ले पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम नीचे देखेंगे यहाँ पर तो बायर के बारे में भी हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही है ना, जो हमने सेल किया है ना। तो कैश में हमने जो सेल की है वो की है 1440 किलोग्राम और जिसकी वैल्यू है 3,88,800 रुपए, है ना। इसी तरह से आप हर पार्टी के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर श्री अरिहंत ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अरिहंत ट्रेडर्स के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर 1100 किलोग्राम हमने इनको सेल किया है और औसत वैल्यू है 2,277 रुपये 5 पैसे और 3,04,750 रुपए इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप हर किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यानी एक ही स्क्रीन पर हम अमन से स्टॉक आइटम के अंतर्गत एक विशेष पीरियड हमने रखा 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022, उसके बीच में सारी जानकारी ले पा रहे हैं कि हमने किन किन सप्लायर से कितना कितना परचेज किया है, किन किन बायर को हमने कितना कितना सेल किया है, कैश में हमने कितना सेल किया है, ये सब कुछ जानकारी हम यहाँ पर ले पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आप और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में बटन बार है, सबसे नीचे आएंगे कॉन्फ़िगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए। जब मैंने कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में आकर कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे शो क्वांटिटी को मैंने यस कर रखा है, इस वजह से वहां पर क्वांटिटी का कॉलम हम देख पा रहे थे, है ना। इसी तरह से शो बेसिक रेट एंड इफेक्टिव रेट का कॉलम भी हमने यस कर रखा है, वो भी हम देख पा रहे थे। शो वैल्यू को मैंने यस कर रखा है इसलिए हम देख पा रहे थे, है ना। शो सप्लायर्स, तो यहाँ पर आपको जो जो भी देखना है जिससे रिलेटेड जानकारी लेनी है उसको आप यस कर दीजिए और जो आपको जानकारी नहीं लेनी है वो आप नो कर दीजिए। जैसे हम शो सप्लायर्स को यहाँ पे यदि नो कर देते हैं तो हमको केवल बायर की जानकारी मिलेगी, सप्लायर की नहीं मिलेगी ना। इसी तरह से शो बायर्स को यदि हम नो कर देते हैं तो सप्लायर के बारे में जानकारी ले पाएंगे, बायर के बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर नो और यस की वैल्यू देकर सेटिंग्स कर सकते हैं ना। मैं एस्केप की प्रेस करके फिर इस जगह पर आ गया। अब दोस्तों हमने इस तरह से देख लिया। अब इसके बाद आप इसके अंदर जाकर देखना चाहते हैं तो आप अंदर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे कि सप्लायर में मान लीजिए अमन ट्रेडर्स के बारे में मुझे जानकारी लेनी है तो ऊपर तो हमको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है कि अमन ट्रेडर्स से जो हमने परचेज की है इस पीरियड के अंतर्गत तो 700 किलोग्राम मैंने परचेज की है और जिसकी वैल्यू 1,68,000 रुपए। अब इसके बारे में और जानकारी लेना है तो मैं इसी को सिलेक्ट करके यानी अमन ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूं तो यहां पर हम इनसे रिलेटेड डिटेल भी ले सकते हैं। इस जगह पर देखिए अब हमको यहां पर पता चल रहा है 1 मई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 के बीच में अमन ट्रेडर से मैंने 4 परचेज किए, तो परचेज मुझे शो हो रही है और साथ ही साथ इनके सामने हर परचेज की क्वांटिटी भी शो हो रही है, बेसिक वैल्यू के कॉलम में वैल्यू, रेट के कॉलम में रेट शो हो रही है और टोटल वैल्यू भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। और डिटेल में जानकारी लेना है आपको तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। जैसे आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर
ये जो डेट है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे और जो परचेज का हमारा नंबर था, वाउचर नंबर था, वो यहाँ पर आ गया। यदि आप परचेज वाउचर नंबर पर ही सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं तो आपको इनवॉइस नंबर भी इस जगह पर मिल जाएगा। अब कोई भी एंट्री आपको देखनी है ना, तो उसके नीचे जो डेट खुलकर आई है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप यहाँ पर इस एंट्री को भी देख पाएंगे। जिस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री आ रही है और इसमें देखेंगे अमंड स्टॉक आइटम को हमने 150 किलोग्राम खरीदा है 36,000 रुपए में, है ना। तो ये देखिए 150 किलोग्राम यहाँ पर भी शो हो रहा है और 36,000 रुपए इसकी वैल्यू भी इस जगह पर शो हो रही है ना। ये देखिए क्वांटिटी के कॉलम में 150 किलोग्राम और वैल्यू के कॉलम में 36,000 रुपए इस तरह से शो रहा है ना। इसी तरह से यदि हम बायर के बारे में जानकारी लेना चाहें तो मान के चलते हैं यहाँ पर जिस भी बायर के बारे में आप जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर श्री अरिहंत ट्रेडर्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे श्री अरिहंत ट्रेडर्स के बारे में जानकारी कंसोलिडेट मिल रही है कि 1100 किलोग्राम मैंने इनको सेल किया है 3,04,750 रुपए में। अब और डिटेल लेना है तो श्री अरिहंत ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F1 प्रेस किया, डिटेल आ गए और यहाँ पर भी हम इनके बारे में सारी जानकारी इस तरह से ले पा रहे हैं ना। अब जैसे पहला यहाँ पर है, सबसे पहला जो हमने इनको सेल किया है, तो देखिए यहाँ पर 1 मई में मैंने इनको सेल किया है, इधर देख रहे हैं तो 200 क्वांटिटी यानी 200 किलोग्राम मैंने सेल किया है अमंड स्टॉक आइटम इनको, है ना, फर्स्ट इनवॉइस के अंतर्गत, है ना। इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर नीचे सो रहा है। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो भी सो रही है और बेसिक वैल्यू है उसके कॉलम में भी हमको यहाँ पर जानकारी मिल रही। 200 किलोग्राम हमने 54,000 रुपए में इनको सेल किया ना। इसको सेलेक्ट करके नीचे आए, यहाँ पर जहाँ डेट है उसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो 200 किलोग्राम हमने 54,000 रुपए में परचेज किया है और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा अमंड स्टॉक आइटम को देखेंगे तो 200 किलोग्राम 54,000 रुपए में मैंने इनको सेल किया है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक करके जानकारी भी ले सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छा फीचर है ये, कभी भी आपको इस तरह की जानकारी लेनी है ना, तो इस तरह की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और दोस्तों ये छोटे छोटे फीचर होते हैं लेकिन यही आपको एक्सपर्ट बनाते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।